अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ मुजाहिद खान। पहले एक नजर डालेंगे अहम खबरों के खुलासे पर। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात में खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की पेशरफ्त का जायजा लिया। फ्रांस के सदर ने वज़ीर आज़म को उनकी सालिसी की कोशिशों पर मुबारकबाद दी है, जिसके नतीजे में ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी हुई। बहरीन के बादशाह और शहबाज शरीफ ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेबनान के खिलाफ इसराइल की जारी जारहियत की शदीद मज़म्मत की है। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू में तमाम फरीकों की तरफ से जंग बंदी यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में सऊदी अरब की जानिब से मुसलसल हिमायत को सराहा है। उज़्बेकिस्तान, कनाडा और आज़रबाईजान ने मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की है। सदर मुमलिकत ने इसराइली काबिज फौज की तरफ से मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आला पंजाब ने आज लाहौर में पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह किया। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासिरा इलाकों में फ्रंटियर कोर नॉर्थ की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। बैसाखी त्यौहार की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्री कल लाहौर पहुंचेंगे। भारत में कांग्रेस ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को नरेंद्र मोदी की खारिजा पॉलिसी के लिए शदीद धचका करार दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 9 विकेटों से हरा दिया, जबकि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच कराची में जारी है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में अब तक आने वाली कमी पर इत्मीनान का इजहार किया और तमाम फरीकों की तरफ से अमन और जंगबंदी को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। क़यादत ने तमाम फरीकों की जानिब से तहम्मुल का मुजाहरा करने की तारीफ की और फरीकैन को पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के जरिए हल तक पहुंचने में हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने इस अमल में शामिल फरीकैन के अज़्म की तारीफ की और अमन के हुसूल में उनकी कामयाबी की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने आने वाले वफूद को अपनी दावत की तजदीद भी की और उन्हें पाकिस्तान की तरफ से भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने ये बात आज फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कही। फ्रांसीसी सदर ने इस्लामाबाद में होने वाले अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए वज़ीर आज़म के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सालसी कोशिशों पर उन्हें सराहा, जिसके नतीजे में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी हुई और फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाया गया। फ्रीकैन ने लेबनान में जारी जारहियत पर अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया और तशद्दुद और कत्ल व गारत के खात्मे की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया ताकि पूरे खित्ते में अमन बहाल हो सके। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत करने पर सदर मैक्रोन का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। बहरीन की शाह हम बिन ईसा अल खलीफा ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी कराने में पाकिस्तान की कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया है। दोनों रहनुमाओं ने आज टेलीफोन पर गुफ्तगू में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर बहरीन की शाह का शुक्रिया अदा करते हुए गुज़श्ता 6 हफ्ते के दौरान किए गए हमलों पर बहरीनी क़यादत की जानिब से मिसाली तहम्मुल का मुजाहरा करने को सराहा। शहबाज शरीफ ने बहरीन में हालिया हमलों के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की तौसीक पर अपने ऑस्ट्रेलवी हममनसब एंथोनी अल्बानीज़ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आज अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि हम खित्ते में पायदार अमन के लिए अपने मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए अपने दोस्तों और शराकतदारों के साथ अंत तक मेहनत करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज दोपहर अपने लबनानी हममनसब नवाफ सलाम से टेलीफोन पर राब्ता किया और लबनान के खिलाफ इसराइल की जारहियत की शदीद मजम्मत की। उन्होंने हमलों में हजारों कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलाके यमन के लिए मुखलिसाना काविशें कर रहा है और इसी जज्बे के तहत ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हुए लबनानी वज़ीर आज़म ने लबनान और इसके अवाम पर हमले फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की मदद और हिमायत की दरख्वास्त की। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंतहाई गर्मजोशी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। इस साल फरवरी में बयाना के अपने सरकारी दौरे के दौरान अपनी हालिया मुलाकात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के पाकिस्तान की कोशिशों की तायद और हमायत के मजबूत पैगाम को सराहा, जिसकी वजह से अमरीका ईरान जंगबंदी हुई और फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली को यकीनी बनाया गया है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया कि तमाम फरीक जंगबंदी को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि इससे कामयाब मुज़ाकरात के इम्कानात मजबूत होंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये कोशिशें खित्ते और दुनिया भर में पायदार अमन और इस्तेहकाम का बायस बनेगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें मशरिक़ वुस्ता और वसी तर खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ़ की और अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए पाकिस्तान की जानिब से शुरू किए गए तमाम इक़दामात, बिलख़ुसूस इब्तदाई 2 हफ्ते की जंगबंदी के लिए अपने मुल्क की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि ये मुसलसल कोशिशें खित्ते और दुनिया भर में पायदार अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आज जनूबी अफ्रीका के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और ताउन के वज़ीर रोनाल्ड लामोला से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता और वसी तर खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ने आरज़ी जंगबंदी के हुसूल में मदद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और देरपा अमन की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने इलाकाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार के लिए अपने मुल्क की हिमायत का इजहार किया। फरीक़ैन ने इस सिलसिले में आला सतह के वफूद के तबादलों की अहमियत पर जोर देते हुए 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अहाता किया। अमूर ख़ारजा के लिए यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा काजा कालिस ने आज नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। बातचीत के दौरान उन्होंने लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया और मशरिक़ वुस्ता में आरसी जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद की अहमियत पर जोर दिया। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा ने अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा योविट कोपर की टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। योविट कोपर ने इसहाक डार को सराहा और जंगबंदी के हसूल में पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की हिमायत का भी इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती का इआदा किया और ताउन को मज़ीद बढ़ाने का अज़्म किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जेहोन बेरमॉफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने इब्तदाई जंगबंदी यकीनी बनाने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में इसहाक डार और पाकिस्तान की क़यादत के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के मुसलसल अज़्म का इआदा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये कोशिशें देरपा अमन का बायस बनेंगी। दोनों रहनुमाओं ने राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए की गई कोशिशों में सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पायदार अमन के फ़रोग़ के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित की अहमियत पर जोर दिया और करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक किया।
कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने भी नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार से बातचीत की और मशरिक़ वस्ता में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि इस हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात होंगे। अनीता आनंद ने पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तारीफ की, जिसमें मौजूदा 2 हफ्ते की मौजूदा जंगबंदी के हसूल में भी उनके किरदार को सराहा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने जंगबंदी बरकरार रखने और इसे लबनान तक तोसी देने की ज़रूरत और मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए करीबी राब्ता रखने पर भी इत्तेफाक किया। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि कनाडा इस्लामाबाद मुज़ाकरात की भरपूर हिमायत करता है। पाकिस्तान ने लबनान के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत की पुरजोर मजम्मत की है, जिसके नतीजे में बेगुनाह जानों का ज़िया और बुनियादी ढांचे की वसी पैमाने पर तबाही हुई है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी ने एक बयान में कहा कि इसराइली इक़दाम खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं और ये बैनुल-अक़वामी कानून और बुनियादी इंसानी असूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर जोर देता है कि वह लबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करे। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में लबनान के अवाम और हुकूमत के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा करता है और लबनान के खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत और उसके अमन व इस्तेहकाम की हिमायत करता है। इसराइल ने आज लबनान में मजीद अहदाफ पर बमबारी जारी रखी, जिससे मशरिक़ वस्ता की जंगबंदी मजीद खतरे में पड़ गई। इसराइल ने आज सुबह बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर हमला किया और जनूबी इलाकों के कस्बों को निशाना बनाया। लबनान में ताज़ा हमलों में 250 से ज़ायद अफराद जमा हुए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत पायदार, शफाफ और सहूलत पर मबनी सरमायाकारी के लाहे-अमल पर यकीन रखती है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन जेन जोंग शेंग की क़यादत में 4 रुकनी वफ़द से मुलाकात में कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के जरिए सरमायाकारों को तमाम मुमकिना सहूलियात फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो पाकिस्तान और चीन से कारोबारी रवाबित को मजीद वसअत देने को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्विस लॉन्ग मार्च जैसे मुश्तरका मंसूबे इक्तसादी तरक्की, रोजगार के नए मौके, टेक्नोलॉजी के इश्तराक और दोनों ममालिक की बरामदात में इजाफे के लिए इंतहाई अहम है। जिन जोंग शेंग ने पाकिस्तान के सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और इक्तसादी पॉलिसियों को सराहा। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स के चेयरमैन ने इस्लामाबाद में वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से भी मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान की टायर इंडस्ट्री के लिए सरमायाकारी में तोसी, बरामदात में इजाफे और टैरिफ पॉलिसी की हिमायत पर तबादले ख्याल किया गया। मुलाकात में कंपनी ने पाकिस्तान में $12 करोड़ की इजाफी सरमायाकारी का ऐलान करते हुए मुल्क की सनती और इक्तसादी सलाहियत पर अपने एतमाद का इयादा किया। जाम कमाल खान ने अच्छी कारकर्दगी और बरामदी सलाहियत का मुजाहरा करने वाले शोबों की हिमायत के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। सदर आतिफ अली ज़रदारी ने इसराइली काबिज फौज की तरफ से मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने एक बयान में इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और मुक़द्दस मुकाम की हुर्मत और तारीखी हैसियत पर हमला करार दिया। सदर ने इस वाक़े को इश्तिआल अंगेज़ी करार दिया, जिसमें एक इसराइली वज़ीर मुलव्विस था और मस्जिद अक्सा की मुसल्लमा मजहबी और कानूनी हैसियत तब्दील करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया। आसिफ अली ज़रदारी ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो ऐसी इश्तिआल अंगेज़ियाँ बंद कराने के लिए फौरी इक़दाम करे। सदर ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया और अल-कुद्स शरीफ को इसका दारुल हुकूमत बनाने के लिए उनके हक का इयादा किया। पाकिस्तान और इथियोपिया ने एक सह फरीकी बहरी इत्तेहाद के क़याम की तजवीज़ पर काम करने पर इत्तफाक किया है, जिसमें मुमकिना तौर पर जिबूती शामिल होगा। इस इत्तेहाद का मकसद एशिया और अफ्रीका के दरमियान तिजारती रवाबित बढ़ाना है। ये इत्तफाक राय बहरी उमूर के वजीर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी और इथियोपिया के सफीर डॉक्टर उमर हुसैन के दरमियान मुलाकात में हुआ। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तिजारत और इक्तसादी रवाबित को वसअत देने के लिए तजावीज़ और इक़दामात का जायजा लिया। जुनैद चौधरी ने अफ्रीकी ममालिक के साथ बहरी रवाबित बढ़ाने पर पाकिस्तान की बढ़ती हुई दिलचस्पी को उजागर किया और पाकिस्तान, जिबूती और इथियोपिया पर मुश्तमिल 3 मुल्की इत्तेहाद के क़याम की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि बाहमी मशावरत की बुनियाद पर मजीद ममालिक को शामिल करने के लिए फ्रेमवर्क को वसअत दी जा सकती है। इथियोपिया के सफीर डॉक्टर उमर ने दोनों मुल्कों के माहिरीन के दरमियान तकनीकी मशावरत और दोनों जानिब से फोकल पर्सन्स को ऑपरेशनल तरीक़ाकार पर गौर करने और मुजवज़ा इत्तेहाद के लिए एक अमली फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर दिया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आज लाहौर में पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह किया। तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर की नुमाइंदा जुनैरा खालिद से। वज़ीर आला पंजाब ने ऐप के अजरा पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अवाम को सहूलत फराहम करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि ये सहूलत शहरियों के वक्त और वसाइल दोनों को बचाने में मदद देगी ताकि वो दरख्वास्त के जरिए दस्तावेज के नुकसान की इतला आसानी से कर सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब को जद्दीद की तरफ ले जाना हुकूमत के अव्वलीन मकासद में शामिल है। तफसीलात के मुताबिक सूबे भर के शहरी अब अपने घरों से कीमती दस्तावेजात के गुम होने की इतला ऐप के जरिए दे सकेंगे। इस इकदाम से ऐसी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशनों या सर्विस सेंटर्स जाने की जरूरत खत्म हो जाती है। पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद सार्फिन को नुकसान की FIR भी उनकी दहलीज पर मौसूल होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत गुल प्लाजा आतिश ज़दगी वाक़े की जुडिशल कमीशन की जानिब से पेश की गई तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए अहम इजलास हुआ। उन्होंने इमारतों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए वसी पैमाने पर इस्लाहात की हिदायत की। वज़ीर आला ने इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट को लाजमी करार देने की हिदायत की। इजलास में तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए एक वजारती कमेटी तश्कील दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए सिंध हुकूमत के अज़्म का इजहार किया है। ये बात उन्होंने आज कराची में पोलियो टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर आला ने हिदायत की कि हसास इलाकों में घर घर जाकर हिफाजती इकदामात को मजीद सख्त किया जाए और हर बच्चे तक पोलियो टीमों की महफूज रसाई को यकीनी बनाया जाए। इजलास को बताया गया कि 7 रोजा मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम रवां माह की 13 तारीख से मुल्क भर की तरह सूबे में भी शुरू होगी। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज हो गया है। मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर की नुमाइंदा कंजा हुमा मजीद से। इस मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर सेहत खलीकुर रहमान ने पेशावर के सर्विसेज अस्पताल में बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर किया। पीर के रोज से शुरू होने वाली इस मुहिम के दौरान सूबे भर में 5 साल तक की उम्र के तकरीबन 65 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस मकसद के लिए घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने को यकीनी बनाने के लिए मजमूई तौर पर 35,500 पोलियो टीमें तैनात की गई हैं। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत ने सख्त हिफाजती इंतजामात किए हैं और इस सिलसिले में पोलियो टीमों की मुआविनत और हिफाजत के लिए 50,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मोहम्मद बाजोड़, तीरा और चित्राल समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से सड़कों, पुलों और मकानात को नुकसान पहुंचा। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मुकामी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है और उन्हें अशिया ज़रूरिया भी फराहम कर रही है। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने तमाम इलाकों बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान में मियारी सड़कें तामीर करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह से मुलाकात में कही। वफाकी वज़ीर ने मुल्क भर में यकसन तरक्की यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर बिलखुसूस बुनियादी ढांचे की तरक्की और सड़कों के नेटवर्क की बेहतरी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान मानसेरा, नारान, खागान और बाबूसर टाप से झलखंड तक मोटरवे का मुजवजा मनसूबा भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर मवासलात ने कहा कि ये मोटरवे शाहरा कराकोरम के मुतबादल के तौर पर काम करेगी और सफरी फासला 100 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। अब्दुल अलीम खान ने खित्ते में शाहराहों पर इमरजेंसी सर्विस 1122 फराहम करने का वादा किया। बैसाखी त्यौहार में शिरकत के लिए भारतीय सिख यात्री कल वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस हवाले से तफसील जानते हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अहमद कमाल से। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम वसाखी मेला और 327वीं खालसा जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारतीय सिख यात्री रवां माह की 19 तारीख तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। ननकाना साहिब, गुरुद्वारा पंजा साहिब, हसन अब्दाल, गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर और दीगर मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करेंगे। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड कमरुज़मा, प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स नासिर मुश्ताक और सूबाई वुज़रा वाघा बॉर्डर पर भारतीय सिख यात्रियों का इस्तकबाल करेंगे। सिख यात्रियों को बसों के 3 मुख्तलिफ काफिलों के जरिए सख्त सिक्योरिटी के हिसार में गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब ले जाया जाएगा, जहां पर क़याम के दौरान वो ननकाना साहिब में और सच्चा सौदा फारूकाबाद
آباد میں موجود گردواروں کی یاترا کریں گے، جس کے بعد سکھ یاتری اتوار کو حسن ابدال روانہ ہو جائیں گے، جہاں پر منگل کو مرکزی تقریب منعقد ہوگی۔ سکھ یاتری بدھ کو گردوارہ دربار صاحب کرتارپور ناروال پہنچیں گے، جہاں قیام کے بعد رواں ماہ کی 17 تاریخ کو گردوارہ روہڑی صاحب امن آباد کا دورہ کرتے ہوئے لاہور پہنچیں گے۔ بھارت میں کانگریس نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو وزیر اعظم نریندر مودی کی خارجہ پالیسی کے لیے شدید دھچکا قرار دیا ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے ایک بیان میں بھارتی حکومت کی سفارتی حکمت عملی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی میں سہولت کاری میں پاکستان کی شمولیت عالمی سطح پر بھارت کی ناقص حکمت عملی کی عکاسی کرتی ہے۔ ادھر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کانگریس کی مقامی شاخ نے بھی ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ کراچی میں پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کے خلاف پشاور زلمی نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 17.1 اوورز میں 195 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ کراچی میں آج ایک اور میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے لاہور قلندرز کو 9 وکٹوں سے شکست دی۔ پہلے کھیلتے ہوئے لاہور قلندرز کی ٹیم 18.3 اوورز میں 100 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے مطلوبہ ہدف 10.2 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان سپورٹس انڈومنٹ فنڈ کے لیے ایک جامع سرمایہ کاری پالیسی کی منظوری دی ہے، جو ملک بھر کے کھلاڑیوں کے لیے پائیدار مالی مدد کو یقینی بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ یہ فیصلہ پی ایس پی کے 36ویں بورڈ اجلاس کے دوران کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایس پی یاسر پیرزادہ نے پالیسی پیش کی، جس کی بورڈ ممبران نے متفقہ طور پر توثیق کی۔ سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے منافع کو تجربہ کار کھلاڑیوں اور ان کے زیر کفالت افراد کو مالی امداد فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ بورڈ نے ہدایت کی کہ انڈومنٹ فنڈ کی اصل رقم برقرار رہے گی اور اسے کسی بھی حالت میں استعمال نہیں کیا جائے گا، جو اس اقدام کی طویل مدتی پائیداری کو یقینی بنائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 293.50 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,65,517.51 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 888 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1245 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 105 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 489 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 162 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 290 میں کمی، جبکہ 37 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ پی آئی ای ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 415.04 روپے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 177.45 کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 279.0 اور قیمت فروخت 279.50، پاؤنڈ اسٹرلنگ 373.70 اور 374.37، یورو 325.42 اور 326.1، سعودی ریال 74.35 اور 74.48، یو اے ای درہم 75.98 اور 76.12، جبکہ جاپانی ین قیمت خرید ₹1.76 اور قیمت فروخت بھی ₹1.76۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,24,092 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 94,012 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 27,675 میٹرک ٹن برآمدی اور 66,337 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور آپ سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ بلوچستان حکومت نے صوبے بھر کے فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے بلوچستان آرٹسٹ انڈومنٹ فنڈ میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی اور فنکار برادری کے وفد کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ اعلان کے مطابق 16 سے کم گریڈ میں سرکاری ملازمت کرنے والے فنکاروں کو انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے مالی امداد فراہم کی جاتی رہے گی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔
انہوں نے بلوچستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے میں فنکاروں کے اہم کردار پر زور دیا. انہوں نے فنکاروں سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو صوبے کے شاندار ثقافتی ورثے کی عکاسی اور عالمی سطح پر اس کے مثبت تاریخی تشخص کو فروغ دینے کے لیے استعمال کریں. فن کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم شامل کریں گے سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں. وانڈربلٹ ہیلتھ یو ایس اے کی ایک نئی تحقیق کے مطابق وزن کم کرنے والی دوائیں اور بیریٹرک سرجری جسم کی ساخت پر ایک جیسے اثرات مرتب کرتی ہیں، جس سے چربی میں نمایاں کمی ہوتی ہے جبکہ پٹھوں کو معمولی نقصان ہوتا ہے. جامع نیٹ ورک اوپن میں شائع ہونے والی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں طریقوں سے چربی کی مقدار کم کر کے مجموعی صحت بہتر بنائی جا سکتی ہے. محققین نے اس بات پر زور دیا کہ پٹھوں کی طاقت کو برقرار رکھنا طویل مدتی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور اس حوالے سے دیگر معلومات کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے. ٹوکیو یونیورسٹی آف سائنس کی ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پودینہ، سفیدہ اور کالی مرچ میں پائے جانے والے پودوں کے مرکبات مدافعتی خلیوں کے اندر سوزش کے خاتمے کے اثرات کو ڈرامائی طور پر بڑھا سکتے ہیں. سائنسی جریدے نیوٹرینٹس میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے مطابق اگرچہ انفرادی مرکبات کا معمولی اثر ہوتا ہے، تاہم بعض امتزاجات نے بیک وقت متعدد سیلولر راستوں کو فعال کر کے اثرات کو سینکڑوں گنا بڑھا دیا ہے. محققین کا کہنا ہے کہ ان نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ نباتاتی غذا صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے اور یہ زیادہ مفید غذا اور سپلیمنٹس لینے کی طرف راغب کرتی ہے. اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش ہو سکتی ہے. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت شور پٹھی میں 39 جبکہ شہید بے نظیر آباد اور ٹھٹھا میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ، مری میں 12، لاہور میں 28، کراچی میں 35، پشاور میں 25، کوئٹہ میں 18، مظفر آباد میں 21، گلگت میں 23، سکردو میں 19، سری نگر میں 12، جموں میں 24، لیہ میں 12، پلوامہ میں 13، اننت ناگ میں 13، شپیاں میں زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، پنجاب، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہا. سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا دیر میں 16 ملی میٹر، جبکہ معلم جبا، کاکول، پارا چنار میں 8 ملی میٹر، پٹن بنو میں 2 ملی میٹر، کالام، پشاور سٹی میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اسی طرح کشمیر کوٹلی میں 12، راولاکوٹ میں 9، مظفر آباد میں 5، گڑھی دوپٹہ میں 2، پنجاب راولپنڈی کچہری میں 12، منگلا جیلم میں 3، مری میں 2، اسلام آباد سیدپور اور ایئرپورٹ پہ 1، منڈی بہاؤدین ٹوبا ٹیکسنگ میں 1، گلگت بلتستان بگروڈ میں 3، جبکہ بونجی میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. وزیر اعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے آج اسلام آباد میں ملاقات میں خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. فرانس کے صدر نے وزیر اعظم کو ان کی ثالثی کی کوششوں پر مبارکباد دی ہے، جس کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی. بحرین کے بادشاہ اور شہباز شریف نے علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی جاری جارحیت کی شدید مذمت کی ہے. آسٹریا کے چانسلر نے وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں تمام فریقوں کی طرف سے جنگ بندی یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے. نائب وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں میں سعودی عرب کی جانب سے مسلسل حمایت کو سراہا ہے. ازبکستان، کینیڈا اور آذربائیجان نے مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کی ہے. صدر مملکت نے اسرائیلی قابض فوج کی طرف سے مسجد اقصی پر دھاوا بولنے کی شدید مذمت کی ہے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا.
पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और इसी के साथ मुजाहिद खान, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।